ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक तो है साइन एक्स, दूसरा है कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन पता है। पर क्या आपने अभी तक टेन एक्स का इंटीग्रेशन देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखा है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन देखा ही नहीं। चौथा फंक्शन है कॉट एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन भी मैंने नहीं देखा अभी तक। मैंने तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखा। फिर मैंने है ना सेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन देखा था, सेक एक्स होता है। तो सेक एक्स का अकेले का इंटीग्रेशन नहीं पता मुझे, और कोसेक एक्स का अकेले का इंटीग्रेशन भी अभी तक हमने नहीं किया। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें से हमने अभी तक 2 ही फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखा है। तो बाकी सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे होगा वो हम समझ रहे हैं। तो उसके लिए समझना है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग लिमिट्स लिख रहे हैं हम यहाँ, मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग लिमिट्स। उसमें सबसे पहला मेथड जो है वो हम भी शुरू करेंगे, उसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसमें हम एक जनरल चीज़ें 2 चीज़ समझेंगे, फिर हम इस पे आएंगे फंक्शंस पर। तो सबसे पहले बात समझेंगे कि कोई एक फंक्शन दे रखा हो, मानो इंटीग्रेशन ऑफ, और ऊपर दे रखा है एफ डैश एक्स और नीचे दे रखा है एफ एक्स, यानी डेरिवेटिव भी दे रखा है और फंक्शन भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं। तो ये तो पहला टाइप। और इसी में दूसरा टाइप है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स और डी एक्स। तो ऐसे में हम कैसे इनको इंटीग्रेट करेंगे वो समझना है। तो इसको समझने के लिए आपको एफ एक्स को कुछ मानना पड़ेगा। तो चलो एफ एक्स को हम टी मान लेते हैं। तो एफ एक्स को टी मानो, क्या आएगा बताओ? तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे काम कर पाए। तो बताओ भाई, इन दोनों के लिए एक ही तरह का फॉर्मूला लगेगा। हमने मान लिया लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो अब इसका एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, और टी का डेरिवेटिव क्या होता है? वो तो होता है डी टी बाई डी एक्स। पर हम अक्सर है ना इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में जो लिखने वाला हूँ उस तरह से लिखेंगे। हर बार आदत डालेंगे डी एक्स हम एफ डैश एक्स के साथ, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो ये वाला स्टेप ना लिखकर डायरेक्ट ये लिखेंगे एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एफ एक्स अगर टी है तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन लिया हमने, तो एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह ऊपर देखो डी टी, यहाँ से इधर आओ तो एफ डैश एक्स न्यूमरेटर में था ना, साथ में डी एक्स था, उसकी जगह डी टी, और नीचे एफ एक्स है उसकी जगह क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला चल रहा है इंटीग्रेशन। तो जरा बताओ, आपको याद है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी को याद है तो बताओ। 1/x का log x। इंटीग्रेशन, हाँ log x होता है। तो यहाँ 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t। ठीक है, log ऑफ x की जगह log ऑफ मॉड x लिखना सही रहता है। तो और log ऑफ मॉड t प्लस सी। अब हमें क्या करना है? t की वैल्यू डालनी है। t किसको लिया था हमने? t लिया था fx को, तो log ऑफ fx log ऑफ मॉड fx प्लस सी। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आ रहे हैं हम सेकेंड टाइप वाले पे। उसमें कैसे करेंगे? उसमें भी ऐसे ही करेंगे। क्या करना होगा कि एफ एक्स की जगह हम टी लिख देंगे और एफ डैश एक्स की जगह डी एक्स लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन ये टी और एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा डी टी। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा ये एफ एक्स तो हमने टी लिखा है और एफ डैश एक्स डी एक्स को हमने डी टी लिख दिया, क्योंकि ये देखो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी है और एफ एक्स हमारा टी है। तो बताओ इसमें क्या आएगा? टी का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? क्या होता है टी का इंटीग्रेशन? एक्स रेस पर एन का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा ना इसमें, बोलो। टी रेस पर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 और प्लस सी, यानी ये टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आ जाएगा। और टी की वैल्यू क्या है? टी तो हमने किसको माना था? एफ एक्स को माना था। तो हम लिख देंगे इसमें कि इसका आंसर है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन 2 प्लस सी। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे, दो रिजल्ट लिए थे हमने। पहला था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और डी एक्स।
तो ये क्या आता है, ये आता है log ऑफ मॉड एफ एक्स और प्लस सी। तो ये याद रख लो फॉर्मूला। ये जो आपकी लिस्ट में 20 फॉर्मूले बने उनमें से ये 21वां फॉर्मूला ये याद कर लो, और फिर इसमें 22वां फॉर्मूला याद कर लो कि इंटीग्रेशन और एफ एक्स के साथ एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड है। तो इसमें आपको बता दिया मैंने कैसे करना है, एफ एक्स को टी लेके एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी। तो आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन 2 प्लस सी। अभी हम 21st वाला जो फॉर्मूला है उस पर 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। और 4 फंक्शन क्वेश्चन कौन से करने वाले हैं, जो ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए थे ना, ये वाले 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x cot x sec x cosec x, इनको हम इसी मेथड से करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x कर दो। तो बताओ भाई tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan x को हम लिखेंगे sin x अपॉन cos x, ठीक है, और dx। तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये इस टाइप का है, किस टाइप का, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टाइप का है क्या ये? सोचो जरा कि हम इसमें क्या लें, सब्स्टिट्यूशन किसको लें। चलो मान लेते हैं, किसको माने, टी, किसको टी मानेंगे, तो डिनोमिनेटर को cos x को, हाँ cos x को t मान लो। तो बताओ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव तो होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। पर हमारे पास न्यूमरेटर में तो माइनस है नहीं, तो क्या करें, तो हम माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। तो जरा बताओ इंटीग्रेशन में क्या लिखें, साइन एक्स डी एक्स की जगह न्यूमरेटर में जो साइन एक्स डी एक्स है उसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस डी टी लिख देते हैं। तो चलो लिख दिया मैंने, माइनस बाहर और डी टी अंदर, और नीचे जो कॉस एक्स है उसकी जगह टी। तो जरा बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ मॉड टी और प्लस सी तो जरूर लिखते हैं हमारे बार, तो लिख दिया हमने। तो अब टी की वैल्यू क्या लिखें, टी किसको लिया था हमने, टी तो हमने कॉस एक्स को लिया था। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स और प्लस सी। पर एक आपको लॉ याद है क्या लॉगरिथम का, मैं आपको याद दिला रहा हूँ एक लॉ, लॉग ऑफ एम रेस पर एन क्या होता है, किसी को याद है, लॉग ऑफ एम रेस पर एन क्या होता है, एन लॉग, हाँ ये होता है एन लॉग एम। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो -1 दिख रहा है ना बाहर, इसको हम पावर में ले जाएंगे, यहाँ पर ऊपर पावर में रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स और रेस टू द पावर -1 और प्लस सी। तो ये -1 क्या होता है भाई, 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, और लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है भाई, वो तो सेक एक्स होता है। तो हम माइनस अगर हटाना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ sec x। तो यहाँ लिख दिया लेफ्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड sec x प्लस सी। इसमें कोई डाउट, कैसे आया सर ये, तो ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद cot x का भी इंटीग्रेशन इसी तरह से करेंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, tan x हमारा, tan x हमारा है 23rd फॉर्मूला, इसको हम लिख देते हैं फॉर्मूला नंबर 23, और इसको डाल देते हैं बॉक्स में, ठीक है। और इसी तरह से फॉर्मूला 24 बनाएंगे, तो cot x का इंटीग्रेशन करवाओगे, cot x dx। तो इसका इंटीग्रेशन आने वाला है, वो क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ साइन x आएगा, और प्लस सी देखो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है आपके पास। तो क्या करना होगा इसमें, इंटीग्रेशन cot x को हम क्या लिखेंगे भाई, cot x को हम लिखेंगे cos x अपॉन साइन x। तो ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये उस टाइप में रिड्यूस हो जाता है, कौन सा टाइप है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो जब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स किया था तो इसका आंसर आया था लॉग एफ एक्स। तो आपको दिख रहा है एफ एक्स क्या है हमारा, कोई बताएगा एफ एक्स क्या है इसमें से, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या बताओगे, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स, हाँ। तो बताओ एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हुआ, एफ डैश एक्स डी एक्स हो गया कॉस एक्स, है ना। एफ डैश एक्स क्या होता है, cos x होता है, डेरिवेटिव इसका cos x हो जाएगा, cos x dx, सॉरी इसको लिखूंगा मैं
cos x और साथ में dx भी उस तरफ लिखेंगे, cos x dx। ठीक है, तो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में था cot x dx, उसको हमने लिख दिया था इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx डिवाइडेड बाय sin x। और ऊपर जो हमने लिख दिया, क्या लिखा, ऊपर लिख दिया f डैश x और नीचे लिख दिया fx। f डैश x के साथ में dx आएगा, तो अब इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ fx। आप चाहो तो sin x को t भी लिख सकते थे, तो हमने लिखा इसको log ऑफ mod fx और प्लस सी। तो fx की जगह क्या लिखें, किसको माना था fx, हमने माना था sin x को, तो log ऑफ mod sin x और प्लस सी। तो ये किसका इंटीग्रेशन हुआ, cot x का। तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod sin x प्लस सी। तो किस किस को याद हो गया ये 24th फॉर्मूला, देखें तो 24 फॉर्मूला और 23 फॉर्मूला दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर उसमें log ऑफ sec x था और इसमें log ऑफ sin x है। ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो है नेगेटिव आ रहा था, माइनस साइन आ रहा था बाहर, माइनस log ऑफ cos x, तो माइनस हम ऊपर पावर में ले गए तो log ऑफ sec x हो गया। तो सेम यहाँ पे भी log ऑफ sin x आ जाएगा ये। ठीक है, वहाँ माइनस log ऑफ cos x था, यहाँ log ऑफ sin x है। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और 25th फॉर्मूला करेंगे। 25th फॉर्मूला में बाकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं साइन सेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें सर, इसमें तो डिनोमिनेटर में आएगा, अगर करेंगे ना तो 1/cos x आएगा, तो कैसे होगा, तो ध्यान से सुनना। इसमें हम इसको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, उस टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, न्यूमरेटर तो एफ डैश एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा एफ एक्स। तो मैंने क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स कर दो। सर सेक एक्स प्लस टैन एक्स मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो चलो देखते हैं क्या होगा। तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट को खोल लिया, तो क्या मिला, सेक एक्स इंटू सेक एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स, और ये पूरा dx लिख दिया। ठीक है ना, अब बताओ डिनोमिनेटर को अगर मैं t लिख दूं, sec x प्लस tan x को t लिख दो, कि लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। तो sec x का डेरिवेटिव क्या है भाई, तो बताओ, कोई बताएगा sec x का डेरिवेटिव क्या होता है और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो देखो यही तो लिखा है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में भी यही लिखा है। तो हम न्यूमरेटर को हटाएंगे और न्यूमरेटर की जगह लिख देंगे हम dt, सिर्फ dt लिखेंगे, और डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ mod t और प्लस c। तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू तो sec x प्लस tan x है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, और मॉडुलस का साइन क्लोज और प्लस सी। तो ये किसका इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है कि log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x और प्लस सी। तो ये एक फॉर्मूला हुआ। तो सर इसके दो दो फॉर्मूले भी हो सकते हैं क्या, हाँ भाई इसके दो दो फॉर्मूले होते हैं। जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दिखाया था ना हमने, कि अंडर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के दो आंसर होते थे, याद है किसी को? ठीक है, ऐसे ही इसके भी दो फॉर्मूले होंगे। तो दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, तो चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। तो सेक एक्स को लिखोगे 1/cos x और tan x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x। और अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा log ऑफ mod, एलसीएम में तो cos x है और ऊपर आ गया 1 प्लस sin x। ठीक है, अब आप है ना चेंज कर दो, साइन को कॉस में कर दो चेंज और कॉस को साइन में चेंज कर दो। कैसे करें चेंज, तो इसको लिख दो साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो साइन एक्स की जगह कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, और ऐसे ही कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कोई कुछ बोल नहीं रहा?
मैं तो आगे बढ़ता जा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया क्या सबको? इसके बाद क्या लिखें Yes, sir. बताओ। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा? 1 + cos 2 थीटा न्यूमरेटर में है ना, उसकी जगह लिखेंगे 2 cos² थीटा/2। तो इसका एंगल का आधा कर दो, π/4 - x/2। ठीक है ना? मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 cos² थीटा। तो हमने 1 + cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला लगा दिया। ऐसे ही sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताए? ये होता है 2 sin थीटा और cos थीटा, वो डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। तो चलो करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या लिखें फिर बताओ? कि 2 sin और आधा एंगल हो जाएगा π/4 - x/2 और cos π/4 - x/2 और प्लस सी तो आएगा ही। तो अब थोड़ा कुछ कट रहा है, देखो 2 से 2 कट जाएगा, एक cos का टर्म कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ cos अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। कॉट π/4 - x/2 और +c। तो हमारे दो फॉर्मूले हो गए। किसके दो फॉर्मूले? ये इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो ये 24th फॉर्मूला, 24 था 25 था, देखो 25th फॉर्मूला। तो 25th फॉर्मूले के दो आंसर हो गए। तो एक तो हो गया sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ कॉट ऑफ π/4 - x/2, और दूसरा हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। तो दो फॉर्मूले याद रखना है इसके। पर काम ज़्यादा नीचे वाला आता है, log ऑफ sec x प्लस tan x ज़्यादा लिखते हैं हम। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वो सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है? वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। तो सर इसको तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/sin x आएगा, जैसे sec x को किया था तो 1/cos x आएगा, आया था। तो सर क्या इसमें भी हम कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? हाँ भाई, इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि डिनोमिनेटर तो हो जाए एफ एक्स और न्यूमिनेटर हो जाए एफ डैश एक्स। तो उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, प्लस मत कर देना, माइनस करना है, क्योंकि कोसेक का भी और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो सर इससे क्या होगा? तो चलो देखते हैं। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को, सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स। तो अब आप क्या करोगे? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स यानी डिनोमिनेटर को टी पुट करोगे। तो ये कौन सा टाइप हो गया भाई? ये टाइप हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। और इसका इंटीग्रेशन याद है क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स होता है। तो उस तरह से ये भी हो जाएगा। तो अब हम इसमें डिनोमिनेटर को टी पुट कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर को टी पुट करने से क्या होने वाला है देखें। तो लेट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। तो बताओ कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट लगा के हम क्या लिख देंगे? डी एक्स, और बाहर लिख देंगे डी टी राइट साइड में। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉजिटिव टर्म पहले लिख दें, तो सेकेंड टर्म जो है माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो न्यूमरेटर तो यही है, न्यूमरेटर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है, यहाँ पे भी यही है। तो अब इसको ऊपर वाले को हटा के हम डी टी लिख सकते हैं, और नीचे वाले को हटा के टी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। तो ये किसका इंटीग्रेशन है? लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। तो टी किसको माना था हमने? टी तो माना था हमने कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को। तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स का मॉडुलस और प्लस सी। तो ये किसका इंटीग्रेशन शुरू किया था हमने? ये किया था हमने कोसेक एक्स डी एक्स का। तो कोसेक एक्स डी एक्स का ये इंटीग्रेशन ये आ गया। तो ये फॉर्मूला नंबर
26। तो सर जैसे sec x के दो दो फॉर्मूले थे, तो ये देखो sec x के दो फॉर्मूले थे, तो क्या cosec x के भी दो फॉर्मूले हो जाएंगे? हाँ भाई, दो दो फॉर्मूले हो सकते हैं इसके। तो चलो हेल्प करो, दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं अपन। log ऑफ, बताओ cosec x को क्या लिखेंगे? 1/sin x लिखें। और cos x को क्या लिखें? cot x को लिखेंगे cos x अपॉन sin x। ठीक है, और प्लस सी। तो जरा बताओ एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम में आ जाएगा नीचे साइन एक्स और ऊपर आ जाएगा 1 - cos x। और अब फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा इसमें? आपको याद है 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बता रहा है? और साथ में साइन 2x का फॉर्मूला भी बता दो, लगे हाथों। व्हाट इज 1 - cos 2x? साइन स्क्वायर। हाँ, 2 sin² x तो होता है। 2 sin² x हाँ, होता है ना? और साइन 2x होता है 2 sin x cos x। तो ये डिनोमिनेटर में लग जाएगा साइन एक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ तो 2x है, वहाँ तो x है, तो क्या हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ, तो ये तो ब्रैकेट में लगा दिया, यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज वी कैन सॉल्व। तो 1 - cos x की जगह 2 sin², कौन सा एंगल आएगा कोई बताएगा? एंगल क्या हो जाएगा? 2 sin² tan x/2 और नीचे भी x/2, हाफ एंगल हो जाएगा ना? तो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 क्या हो जाता है? टेन x/2 आ जाता है। तो log ऑफ मॉड ऑफ टेन x/2 और प्लस सी। तो ये किसका इंटीग्रेशन देखा हमने? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx। तो सर कोसेक एक्स के दो दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए। तो कौन कौन से हो गए? एक तो ये हो गया 26, और दूसरा इसमें क्या होगा कि कोसेक एक्स का दूसरा फॉर्मूला हमने जो पहले लिखा था, log ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। तो